पीसीओएस और फाइब्रॉइड सुनते ही बहुत पेशेंट्स डर जाते हैं। पीरियड इरेगुलर हो जाएं, अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आ जाए या फाइब्रॉइड डिटेक्ट हो जाए तो लगता है अब क्या होगा। हेलो, मैं हूं डॉक्टर रिचा अग्रवाल। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है और आपको पैनिक करने की जरूरत है या नहीं। आज हम एक पीसीओएस का फाइब्रॉइड केस का अल्ट्रासाउंड कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ बिफोर आफ्टर देखकर कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी पीसीओएस क्राइटेरिया के बेसिस पे, प्लस एक बैलेंस्ड व्यू कन्वेंशनल मतलब एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों के परस्पेक्टिव से। पीसीओएस का मतलब होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। डायग्नोस होता है जब 3 में से 2 फीचर्स हों, जैसे कि पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, वेट गेन या एक्ने हो सकता है, ओवरीज थोड़ी बल्की दिख सकती हैं। अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस डिफाइन होता है जब स्मॉल फॉलिकल्स जो हैं वो 12 या 12 से ज्यादा हो पर ओवरी और ओवेरियन वॉल्यूम 10 ml से ज्यादा हो। इस केस में बिफोर में ओवेरियन वॉल्यूम 10 cc से ज्यादा था और 18 to 20 पेरिफेरल फॉलिकल्स थे। एंड आफ्टर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नो पेरिफेरल फॉलिकल पैटर्न एंड वॉल्यूम 10 cc से कम था। और जैसे कि ओवेरियन वॉल्यूम हार्मोनल डिस्फंक्शंस रिफ्लेक्ट करता है, तो वॉल्यूम नॉर्मलाइजेशन ऑफ एन इम्प्रूव्ड ओवेरियन फंक्शन का इनडायरेक्ट इंडिकेटर हो सकता है, स्पेशली अगर साइकिल भी बेटर हो रही है। अब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है उसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के लिए 7 mm से ज्यादा या 7 mm एंडोमेट्रियल थिकनेस फेवरेबल मानी जाती है। लेस देन 6 mm लाइनिंग पुअर रिसेप्टिविटी से एसोसिएटेड होती है। यहाँ 6.5 mm से 9.3 mm हुआ। अगर अर्ली साइकिल में ही लाइनिंग अच्छी थिकनेस शो करे तो इसका मतलब एंड्रोजन रिस्पॉन्स एडिक्वेट है। बट इंपॉर्टेंट एंडोमेट्रियल थिकनेस अलोन प्रेगनेंसी गारंटी नहीं करता। ओव्यूलेशन ट्रैकिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड एक नॉन कैंसरोजिनस ग्रोथ होती है यूट्रस में। हर फाइब्रॉइड डेंजरस नहीं होती। फाइब्रॉइड का फर्टिलिटी इंपैक्ट डिपेंड करता है लोकेशन पर। सबम्यूकोसल है तो फर्टिलिटी रिड्यूस करता है, इंटरम्यूट्रल है तो इफेक्ट करता है मेनली जब कैविटी डिस्टॉर्शन हो। सबसरोसल है तो यूजुअली फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं करता। डॉक्टर यूजुअली ये देखते हैं कि साइज कितना है, कहाँ लोकेटेड है, क्या कैविटी डिस्टॉर्शन हो रहा है, सिम्टम दे रहा है या नहीं। इस केस में इंटरम्यूरल फाइब्रॉइड था और 5 सेंटीमीटर का था, कोई मेजर कैविटी डिस्टॉर्शन नहीं था, साइज स्टेबल था। अब बात करते हैं कन्वेंशनल वर्सेस होम्योपैथिक अप्रोच की। कन्वेंशनल मेडिसिन फोकस करती है साइकिल रेगुलेट करने पे, ओव्यूलेशन इंडक्शन पे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल पे और सर्जिकल मैनेजमेंट पे अगर फाइब्रॉइड प्रॉब्लमेटिक है तो। होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मोनल बैलेंस इंप्रूव करना, लॉन्ग टर्म साइकिल रेगुलेशन करना, सिम्टम प्लस मेटाबॉलिक करेक्शन करना, नॉन सप्रेसिव अप्रोच देना। इंपॉर्टेंट यह है कि होम्योपैथी वर्क करता है डायनेमिक डिस्टर्बेंस पे। होम्योपैथी प्रोग्रेशन प्रिवेंट कर सकता है, साइज रिड्यूस कर सकता है, सिम्टम्स इंप्रूव कर सकता है, ओव्यूलेशन रिस्टोर कर सकता है, इम्प्लांटेशन का एनवायरनमेंट इंप्रूव कर सकता है। लेकिन सर्जरी कब जरूरी पड़ जाती है? जब फाइब्रॉइड रैपिडली ग्रो हो रहे हो, कैविटी डिस्ट्रॉट हो रही हो और सीवियर एनीमिया हो, डिजेनरेशन हो, कैल्सिफिकेशन हो, रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर हो, यूरेटर कंप्रेशन हो। इस केस की बात करें तो अल्ट्रासाउंड स्ट्रक्चरली फेवरेबल चेंजेस शो कर रहा था। ओवेरियन वॉल्यूम नॉर्मलाइज था, स्टेबल फाइब्रॉइड, इंप्रूव लाइनिंग। बट मेडिसिन में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, रिपोर्ट एक पार्ट है, सिम्टम्स, हार्मोन्स, ओव्यूलेशन ट्रैकिंग एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लाइंड रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन गलत है। ब्लाइंड ओवर डिपेंडेंस विदाउट मॉनिटरिंग भी गलत है। बैलेंस्ड एविडेंस रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच ही सेफेस्ट होती है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।